ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। ये सब रिसर्च करते हुए कोई और ऐसे अलग सी कहानी आई हो रीइंकार्नेशन रीबर्थ की? अभी हमने एक रिसेंटली केस कवर किया है जिसने मुझे अटरली फैसिनेट किया था। मेरा टीटू सिंह नाम का एक केस मेरे डेस्क पे आया। आई डोंट नो हाउ आई केम अक्रॉस इट। तो मैंने कहा चलो इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या है ये केस। यार ये स्टोरी है 1983 में, December 12, 1983, आगरा के बाहर एक गांव है बाद करके 10 किलोमीटर बाहर। वहाँ एक बच्चा पैदा होता है, इसका नाम था तोरन सिंह। प्यार से माँ बाप टीटू बुलाते थे इसे। 2 साल की उम्र पे टीटू ने बोला, ये उम्र है जब मैं पानी को गागा बुला रहा था, ठीक है। तो दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ माय वर्बल एबिलिटीज। ये बच्चा बोलने लगा 2 साल की उम्र पर, मैं यहाँ का नहीं हूँ, आप मेरे माँ बाप नहीं हो, ये आप ऐसे क्या गरीबी में रह रहे हो, मेरे पास गाड़ी थी। सो थ्रू द एजेस ऑफ 2, 3 and 4 his statements start getting more complex and more precise. 4 साल पे बोलता है, मेरा नाम सुरेश है, मेरी आगरा में सुरेश रेडियो शॉप है, मेरी बीवी का नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे मेरी दुकान में जाना है। वो बोलता क्या नाउ, इवन दो द पेरेंट्स आर विलेज में रहते हैं, रूरल उसमें रहते हैं, डैड केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, तो एजुकेटेड बैकग्राउंड से है। तो इसीलिए पहले इंस्टेंट पे जब उनका बच्चा ऐसे बड़बड़ाने लगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पोजेस हो गया या रीइंकार्नेट, वो कहते बड़बड़ा रहा है, ठीक हो जाएगा। बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड्स ये सब होते हैं, तो आप यू लेट द चाइल्ड ग्रो आउट ऑफ इट। 2-3 साल हो गए ये होते हुए, और बच्चा मतलब इट्स जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्होंने कहा, हमने सबसे बड़े बेटे को आगरा भेजा, सदर बाजार, जहाँ टीटू कह रहा था कि उसकी रेडियो शॉप है, कि देख लो एक बार फाइनली ये मतलब खत्म कर लो कि ये भी है, फिर वील नो कि हमारा बच्चा पागल है और क्या ही कर सकते हैं, आगरा पास में है, असाइलम में भेज देंगे। एंड देयर एल्डेस्ट सन रीचेस सदर बाजार, उसके सामने सुरेश रेडियो शॉप है। वो शॉप, वो गया अंदर, रिसेप्शन पे एक लेडी बैठी है, उसने लेडी से पूछा कि सुरेश है यहाँ? लेडी बोलती, नहीं सुरेश तो 3 साल पहले मर गए थे, मेरा नाम उमा है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इन दैट मोमेंट टीटू के फैमिली के लिए कंफर्म हो गया कि टीटू झूठ नहीं बोल रहा था। हाउ कुड टीटू नो सुरेश रेडियो शॉप? 3 साल का लड़का, 3-4 साल का बच्चा जो कभी वहां गया नहीं है, उसको उमा सेम कैसे पता? तो सुरेश की फैमिली के लिए कंफर्म्ड है, बट उमा की फैमिली को लग रहा है ये स्कैम करने आ रहे हैं हमें। ऑफ कोर्स नेचुरली वो थोड़े ना मानेंगे, अरे हाँ वो रीइंकार्नेट हो गया बच्चा। हाँ. उनके लिए इट्स अ स्कैम कि ये सुरेश की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं जो भी। सो द एंटायर फैमिली, उमा एंड हर इन-लॉज, सुरेश's पेरेंट्स, they go to Baad village to meet Titu and their family to see what's up. जैसे ही उमा एंटर करती, टीटू भाग के उसकी तरफ जाता और हक करता, पहचान गया। उमा शॉक, फिर भी मानी नहीं। तो इन लोगों ने टीटू को इतने सारे टेस्ट दिए, इतने सारे टेस्ट टू गेट इट आउट ऑफ हिम कि ये सच बोल रहा है नहीं। तो जैसे उमा ने पूछा कि हम तुम्हारे मरने के 1 दिन पहले क्या कर रहे थे, सुरेश और मैं क्या कर रहे थे? टीटू ने बोला प्रिसाइज कि हम किसी फेस्टिवल में, कार्निवल में बॉनेट पे बैठ के जलेबी खा रहे थे। शी वाज लाइक होली शिट। हाँ, बच्चे को कैसे पता होगा यार ये? उसके सुरेश के माँ बाप को नहीं पता होगा, ये इतनी स्पेसिफिक डिटेल है। और ऐसे टेस्ट पे टेस्ट, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। फैमिली जब वापस जा रही थी बैक टू आगरा, तो टीटू बाहर तक आया और देखा कि इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। कहता ये मेरी नहीं है, मेरी वाइट फिएट थी। और सही बात, वाइट फिएट। वो गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी चलाने लगा 4 की एज पे।
आई थिंक सुरेश का जो छोटा भाई वहां था वो सब दबा रहा था, बट टीटू वाज ड्राइविंग द कार, चेंजिंग द गियर, सब कर रहा था. ही जस्ट इंस्टिंक्टिवली न्यू क्या करना है. तो अब ये फैमिली भी धीरे धीरे मानने लगी कि कोई सच है, ये सुरेश टीटू में आ गया. बहुत और टेस्ट करे थ्रू द इयर्स. एक वो था विद द चिल्ड्रन, तो एक टेस्ट किया जहाँ बहुत सारे बच्चों को एक साथ डाल दिया, और टीटू के भी, सुरेश के भी बच्चे, मोनू और टोनू उनका नाम था, वो भी वहां थे. द गोल वाज कि देखो अगर ये सुरेश है वो अपने बच्चों को पहचान जाएगा. टीटू गया इस कमरे, बहुत सारे बच्चे, पकड़ के लाता मोनू टोनू को, ठीक है, और कहता मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया. एक बच्चा अपने से बड़े बच्चों को ऐसे पुल करके कह रहा है मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया. और ये बच्चा बहुत हॉटी, बहुत मतलब गुस्सैल बच्चा था. तो बात आती है सुरेश कौन था जो इंसान मर गया. सुरेश की रेडियो शॉप थी, बट सुरेश था स्मगलर. 1983 अक्टूबर, आई थिंक 1983 सितंबर या अक्टूबर, सुरेश के बिजनेस पार्टनर स्मगलिंग में, तो उसका और दूसरे क्रिमिनल ने, सुरेश जब घर पहुंचा अपनी फिएट में, साइड से उसे गोली मार दी 2 लोगों ने. सुरेश डाइड बिकॉज ऑफ अ गन शॉट वुंड थ्रू हिज राइट टेम्पल. ये ऑटोप्सी में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिसर्चर्स ने सब कोरॉबरेट किया हुआ है. ये सब BBC डॉक्यूमेंट्री है इस पे 1980s की, जिसमें 5-6 साल का टीटू बोलता हुआ है, विच इज वाई ये केस मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग है कि ये सिर्फ ये वर्बल नहीं है, ये कहानियां नहीं है, इसका ठोस सबूत है. तो उन्हें जब ऑटोप्सी निकाली हॉस्पिटल से, इन्वेस्टिगेटर्स ने, रिसर्चर्स ने, सुरेश की डाइड ऑफ अ गन शॉट वुंड टू हिज राइट फोरहेड. और जब भी बुलेट एंटर करती है तो एक स्मॉल वुंड होता है क्योंकि इतनी तेज एंटर करती है, और जब बुलेट निकलती है तो हमेशा स्प्लैटर पैटर्न में निकलती है क्योंकि बुलेट अंदर जाके खुल जाती है. तो सुरेश का ऐसे ही ऑटोप्सी, पीछे एक स्प्लैटर वुंड, यहाँ एक राइट एंट्री वुंड. Ian Stevenson, Dr. Ian Stevenson, sort of the head of the psychology department in University of Virginia back in 1970, pioneered reincarnation research. क्योंकि reincarnation बोलोगे तो एकदम से वो लगता है कि अरे क्या वुडू, क्या मतलब साइंस नहीं है ये. मैं सेम चीज मानता था, ये साइंस है क्या, reincarnation karma है क्या, until I came across this case which changed my perspective completely almost. I mean, I'm more towards the side of reincarnation because Ian Stevenson की research में जितने उसने हजारों केस डॉक्यूमेंट करे हैं with utmost rigor, उसमें एक कॉमनैलिटी हमेशा रही है बर्थ मार्क्स की. बर्थ मार्क्स साइंस अभी भी नहीं बता पाया होते क्यों है. बचपन देख, from the moment you're inside you have certain marks. There's no a theory that everybody agrees on. Ian Stevenson कहता है कि in cases of reincarnation, जिस तरीके से इंसान अपने पिछले जन्म में मरा है उसका कोई ना कोई एविडेंस आपके नेक्स्ट लाइफ पे रह जाता है. टीटू तोरन सिंह had 2 birthmarks. A small round birthmark on his right forehead and a splatter birthmark on the back of his head. Wow. The way I was so taken by this case, I needed to know कि ये तो 1970s की बात है, टीटू अब कहाँ है. मुझे बस जानना था. मैं 3 दिन नहीं सोया था एक केस रिसर्च करते करते, कॉफी पे कॉफी पी रहा हूँ. मेरे फंडामेंटल बिलीफ बदल गए हैं, है ना. मैं गोइंग फ्रॉम समबडी जो रीइंकार्नेशन में नहीं मानता टू रीइंकार्नेशन में मानने को मजबूर हो रहा है. इट चेंजेस योर फंडामेंटल बिलीफ्स कि क्या कार्मा, क्या मतलब ये सब बेसिक चीजें. मैंने इधर उधर पूछा, मुझे एक वो मिला लीड की ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शायद प्रोफेसर रहे हैं, वहां से कांटेक्ट निकाला, पता चला शायद पतंजलि में अब हैं. मुझे ये सब करते करते एक नंबर मिलता है, मैं डायल करता हूँ, बहुत देर रिंगटोन जाती है और फिर फाइनली हेलो डॉक्टर तोरन सिंह बोल रहे हैं. हाँ जी बोल रहे हैं. मैंने नेक्स्ट डे के लिए उनका इंटरव्यू सेटअप करा. हम गए वहाँ, कहाँ, ऋषिकेश. एंड हाँ मतलब 40 साल बाद उनका पहला वीडियो इंटरव्यू, face to face. I'm sitting there with that man who's now the dean of Patanjali University, dean of naturopathy and yoga. Wow. And मतलब हैरान करने वाला केस. ये एक वो केस है जो मैं कहता हूँ कि मैं भूत में शायद नहीं मानता. मैं अब reincarnation में मतलब I'm more towards reincarnation than not.
So ये रिलीज हो गया है ये इंटरव्यू? रिलीज हो गया इंटरव्यू. आई एम गोइंग टू चेक दिस आउट राइट Insane. आफ्टर दिस. एंड बहुत मजा आया यार. आई थिंक हम लोगों को एक बार और सेशन करना पड़ेगा जहाँ पे हम क्राइम के और किस्से और चाय और चिट्ठी पे जो आपको बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरीज कैसे ले आएंगे हम, बस पढ़ेंगे इस पे, जैसे हम एपिसोड में करते हैं. हाँ मजा आएगा बहुत. एक पूरा सेशन Awesome, man. Thank you so much for joining us on Aankhon Dekhi today. Thanks a lot. Cheers, man.